इस समय एंटर करना नहीं चाहिए। चलिए, अब बालमल लॉरी एंड कंपनी के सीएमडी साहब जो हैं वो जुड़ते हुए प्रबल बसु सर। प्रबल सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और बालमल लॉरी के बारे में कई बार मेरे ख्याल से नीरज वाजपेयी ने भी चर्चा कर रखी है, स्टॉक 2020 में मेंशन भी करते थे। ये कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सरकारी कंपनी, 150 सालों का इतिहास, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। वो ग्राफिक्स में आपको धंधा समझ में आएगा किस तरह का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, लेकिन जानी जाती है अपनी हॉलिडे, वेकेशन प्लानिंग, ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह के लिए। तो सबसे पहले तो सर, यहाँ पे जैसी मैंने वेबसाइट खोली, आप आने वाले थे, तो इसमें एक वेबसाइट पे अचानक एक पॉपअप आया। पॉपअप कह रहा था कि एक नया आपने पोर्टल लॉन्च कर दिया है, flylightking.com। तो मेरे ख्याल से वो एविएशन ट्रैवलिंग अगर बुक करनी है तो उसके लिए वो पोर्टल खड़ा करा गया है। कैसा रिस्पांस आ रहा है, कितने समय हो गया उसको लॉन्च करे हुए? ये तो 1 साल हुआ। पिछले साल हम लोग लॉन्च किया था। ये रिस्पांस अच्छा आ रहा था, लेकिन ये कोविड के बारे में सब तो चौपट हो गया। फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स एकदम ही ठंडा पड़ गया। हम लोग सोच रहे हैं जो सेकंड हाफ में जब इंटरनेशनल ट्रैवल ओपन होगा देन डेफिनेटली इट विल पिक अप। बट पहले जो ट्रेंड था अच्छा था पहले। अच्छा, जिन्होंने आपके थ्रू बुक करा, ऐसी मेरे जहन में सवाल आया, 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, 25 मार्च ऑनवर्ड जो जिन के ट्रैवल डेट्स थी उन सब के फ्लाइट्स तो उड़ी नहीं सर लॉकडाउन के चलते, सबका पैसा फंसा हुआ था। मेरे ख्याल से कल परसों सरकार ने कहा एविएशन कंपनी से कि नहीं साहब, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, जो उस 15 एक फोर्टनाइट के बीच में जो आपने फ्लाइट्स नहीं उड़ाई, वो पैसा वापस होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है क्या? आपके थ्रू एनालाइज हो रहा है क्या पैसा जिन्होंने बुक करा? इसके पहले भी थोड़ा सा हो रहा था, बट वो बहुत कम हो रहा था। अभी थोड़ा सा पिकअप कर रहा है। एविएशन कंपनी से पैसा वापस कर रही है ना सर? हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि मेरा भी फंसा हुआ है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया जाए। नहीं, सबका ही हुआ है। सबका ही हुआ है। सडनली हो गया है इतना बड़ा पेंडेमिक। नहीं, ठीक है। अच्छा, तो जो लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल, इन दो सेगमेंट से हम लोग एसोसिएट करते थे बालमल लॉरी को। ट्रैवल में है ना आपकी वेबसाइट, आप वो वेकेशन हॉलिडेज प्लान करके देते थे। वो सेगमेंट मेरे ख्याल से वो सेगमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा इस पैंडेमिक का असर देखने को मिला है। अब इस अनलॉक के फेज में कुछ हलचल लौटी है सर क्या, या अभी समय लगने वाला है? आपका आकलन, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? नहीं, ये सेक्टर खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो सभी लोग बोल रहे हैं, हमको भी लगता है। तो ये तो जब तक को इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट नहीं होगा, इसमें कोई ये नहीं आएगा। इनफैक्ट 2 चीज है, एक तो इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है, दूसरा है सब लोग का एक डर हो गया। तो ये काटने में थोड़ा ये साल चला जाएगा। मेरे ख्याल से पूरा वापस आने में 1-1.5 साल लग जाएगा। 1-1.5 साल में बहुत ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही, बहुत सही कह रहे हैं आप। बिना बात की ऑप्टिमिज्म नहीं थ्रो अप कर रहे हैं। समय लगना है स्पेस में वापस हलचल लौटने में। जो आप प्री कोविड लेवल्स की बात करते हैं उसको 1-1.5 साल, तो 2 साल लग जाएगा। अरे बाप रे, आप बोलते डराने भी लगे सर। तो अभी बहुत समय लगेगा। ये तो हमारा नहीं, ये हमारा नहीं। इनफैक्ट ये तो आयाटा है जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रैवल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वो लोग बोल रहे हैं 3 साल लगेगा। हम तो थोड़ा सा उससे ऑप्टिमिस्टिक है। दे आर सेइंग 24 में इट विल कम बैक। पर आयाटा का काम इसीलिए है कि मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकली प्रेशर डालना गवर्नमेंट्स पे ग्लोबली कि रिलीफ दी जाए इनकी इंडस्ट्री को, है ना? करेक्ट। अच्छा, इसलिए हम थोड़ा पहले बोला। अच्छा, तो फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म ठप पड़ा है। तो इस बीच आपका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया है वो आपके वो स्टील बैरल्स वाला, वो पैकेजिंग वाला, वो सारा धंधा। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का बाजार इस समय कैसा है सर? अनलॉक के बाद हालात पिकअप किस हद तक हुए? और आप तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं स्टील बैरल्स के, क्या मार्केट शेयर अभी भी कमांड करते हैं आप? हमारा 34-35% मार्केट शेयर है। ये स्टील बैरल्स का बिजनेस बढ़ रहा है। बट एक बड़ा झटका लगा है इसमें। पहला क्वार्टर में स्टील बैरल्स का सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है। वो मैंगो सीजन के लिए, मैंगो के लिए वो ड्रम लग रहा है, तो वो तो चला गया। सो वो एक लॉस हो गया। बट अदरवाइज विथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमिंग अप, वो उसका सेक्टर अच्छा लग रहा है। अभी स्टेबल है अभी। ओके, तो अब हालात सुधरने शुरू हैं। स्टील बैरल जैसे कि अब सर मैंगो की बात करें, अदरवाइज आपने कैस्ट्रॉल के, टोटल के, वो जिसमें लुब्रिकेंट्स आते हैं ना बड़े बड़े स्टील के, वो सब सप्लाई करने का काम बालमल लॉरी का। नहीं, मैं ऐसे मैंने कहा व्यूअर को भी समझाया जाए, सब लोग एसोसिएट कर पाएंगे स्टील बैरल से मतलब क्या है मेरा। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर में पेन था सर, बड़ा ऑब्वियस है कि हम लॉकडाउन के फेज में थे। आय गिरी, इबिटा लॉस हुआ, नेट लेवल पे लॉसेस हुए। अब एज अ स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर हम सब जानना चाहते हैं वापस मुनाफे में कब लौटेंगे, कितना वो? एक तो ग्रोथ में तो प्री कोविड में समय लगना है, प्रॉफिटेबिलिटी कब तक लौटेगी? मुनाफे तो डेफिनेटली होगा। ये इस क्वार्टर में एंड में ही हम लोग मुनाफे में रहेंगे।
वो तो डेफिनेटली होगा एंड बट प्रॉफिट तो होगा फॉर द ईयर भी होगा, लेकिन इट विल बी लेस बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड वेकेशंस वी आर सफरिंग बैडली. सो बट डेफिनेटली देयर इज नो कॉज टू वरी. हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं एंड हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन लास्ट साल से थोड़ा सा कम होगा डेफिनेटली. हाँ वो ठीक है. तो आप कह रहे हैं कि Q2 ऑनवर्ड्स, करंट क्वार्टर ऑनवर्ड शायद बामल लॉरी वापस प्रॉफिटेबल एंटिटी, डेफिनेटली प्रॉफिटेबल एंटिटी वापस. अच्छा, जाते जाते एक तो बड़ा अच्छा आपने 7.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा, मेरे ख्याल से 24 जून को अनाउंस करा था. बैलेंस शीट का क्या हाल है सर बामल लॉरी के? दूसरा, आपने 400 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा था 2 साल की टेन्योर के लिए, जिसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेज हैदराबाद, NCR, मुंबई वगैरह में लगाना था. MOU लॉजिस्टिक हब के लिए विशाखापट्टनम में करा था. क्या अपडेट्स उन केपेक्स को लेकर? कब तक ऑन स्ट्रीम आएंगे, कब तक कमीशन होंगे? नहीं, ये तीनों ही, इनफैक्ट ये चारों जो आप बोला वो चारों ही कमीशन हो गया. हाँ. चारों कमीशन हो गया. अभी हम लोग कर रहे हैं एक टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस इन भुवनेश्वर. हाँ. ये चौथा वाला है, वो आज इस साल कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट ईयर हमारा एक कैपेक्स है, एक फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करना, एक्सपेंड करना, वो है चित्तूर में. वो 35 करोड़ से 40 करोड़ लगेगा, वो नेक्स्ट ईयर में होगा. तो कैपेक्स चलता ही जा रहा है, सब कुछ ऑन स्ट्रीम है एंड जैसा जैसा होता रहा है वो कमीशन भी हो रहा है. अच्छा, बसु सर एक आखिरी सवाल. कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर तो है नहीं बामल लॉरी का, पर पब्लिक होल्डिंग में बामल लॉरी इन्वेस्टमेंट जो सरकार का आम जो है वो 61-62% स्टेक ओन करता है. वो रह रहे कि वो प्राइवेटाइजेशन की बात होती रहती है बामल लॉरी के, उसको लेकर कोई अपडेट है क्या? नहीं, ये तो पिछले हम बोलेगा 5 साल से ही चल रहा है. हाँ. लेकिन हम लोग पहले लिस्ट में तो नहीं है, दूसरे लिस्ट में भी हमारा नाम नहीं है. अभी कुछ चल नहीं रहा है, बट डेफिनेटली सब कंपनी को तो इवेल्युएट कर रहा है. तो अभी कुछ खास कुछ खबर नहीं है. ओके बासु सर, मजा है आपसे बात करके. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. तो ट्रैवल टूरिज्म को पिकअप होने में अभी बहुत समय लगना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी. Q1 के पेन से Q2 में ही उभरती हुई नजर आएगी और सर कॉन्फिडेंट है कि दरअसल Q2 में ही बामल लॉरी वापस प्रॉफिट्स क्लॉक करती हुई आपको नजर आएगी. क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार समझाऊंगा आपको कि फंडामेंटली बामल लॉरी पे क्या नजरिया बन रहा है. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज चर्चा डिटेल में हुई बामल लॉरी की. हालांकि विलियम ओनील के मयूरेश जोशी साहब से बातचीत नहीं हो पा रही, समय का अभाव है, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्क्रीन्स पर आएगी. इस समय होल्ड का कॉल है और मयूरेश ने इंटरेस्टिंगली उसमें ऐड करा है कि 124 रुपए 70 पैसे के ऊपर जब ये स्टॉक जाए तो वहां पे और खरीदारी करने के मौके होंगे आपके लिए, क्योंकि उसके ऊपर वो 200 DMA के पार निकलता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक. तो होल्ड करें इस समय, उन लेवल्स के बियॉन्ड जाए तो फिर और खरीदारी इस स्टॉक में करनी चाहिए. ठीक है, ये हो गई बामल लॉरी का कॉल. लेकिन आज के न्यू ईयर कंपनी में इतना ही. ब्रेक के उस पार तैयारी होगी, आखिरी सौदा की तैयारी होनी शुरू हो चुकी है.